कंकाल तंत्र जोड़। हमारे कंकाल तंत्र की हड्डियां बेहद कठोर होती हैं, जिससे शरीर को मजबूती मिल सके। लेकिन अगर कंकाल सिर्फ एक ही ठोस हड्डी से बना होता तो इसका हिलना डुलना असंभव हो जाता। प्रकृति ने हमारे कंकाल को कई हड्डियों में बांटकर इस समस्या का हल कर दिया है, और जहाँ भी दो या ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, वहाँ जोड़ बना दिए हैं। चलो आज कुछ अपने शरीर के विशेष जोड़ों के बारे में जानते हैं। हड्डियों के वे जोड़ जो हिलते डुलते हैं उन्हें सिनोवियल जोड़ कहते हैं, जैसे कि हमारे कंधे या हमारे घुटने में होते हैं। दूसरी तरह के वो जोड़ होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिलते डुलते, जैसे कि हमारी खोपड़ी या छाती में होते हैं। सिनोवियल जोड़ के आकार अलग अलग है, लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वो हड्डियों को हिलने डुलने में मदद करते हैं। जोड़ ये तय करते हैं कि हमारा शरीर किन किन स्थितियों में आ सकता है और उसे किस सीमा तक खींचा जा सकता है। सिनोवियल जोड़ के 6 प्रकार हैं: हिंज, पिवेट, बॉल और सॉकेट, एलिप्सॉइड, सैडल और प्लेन। चलो एक एक करके इन्हें देखते हैं। हिंज जोड़। हिंज एक बहुत ही सरल जोड़ होता है। इससे जुड़ी हड्डियां केवल एक धुरी पर हिल डुल सकती हैं। इससे जुड़ी 2 हड्डियों में से एक का सर बेलन जैसा होता है और दूसरी हड्डी इस बेलन के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, जिससे ये हड्डियां इस तरह से घूम सकती हैं। ये हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी हैं कि इस तरह से या इस तरह से इनके लिए घूमना संभव नहीं है, लेकिन इस तरह से वो अच्छी तरह से घूम सकती हैं। ठीक एक दरवाजे के कब्जे की तरह, जो दरवाजे को सिर्फ खुलने व बंद होने देता है। और इस तरह के जोड़ का सबसे अच्छा उदाहरण है कोहनी। अपनी कोहनी को ऐसे मोड़ने की कोशिश करो। हिंज जोड़ के कारण ही तुम इसे ऐसा मोड़ पाते हो। तो कोहनी की हड्डियों के बीच का ये जोड़ अगर सिर्फ ऐसे और ऐसे हिल सकता है, तो फिर हम अपने हाथों के आगे के भाग को ऐसे कैसे मोड़ सकते हैं? चलो अगले जोड़ को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिवेट जोड़। पिवेट जोड़ भी हड्डियों को केवल एक ही धुरी पर घूमने देता है। इससे जुड़ी हड्डियां खड़ी या लंबी धुरी पर घूम सकती हैं। पिवेट जोड़ में भी एक बेलन जैसी हड्डी होती है, जो एक दूसरी हड्डी या स्नायु के अंदर घूमती है, और यह दूसरी हड्डी इस बेलन के चारों ओर एक छल्ले की तरह लिपटी रहती है। इसके उदाहरण है कोहनी के ठीक नीचे का जोड़, जिसे रेडियो अल्नर कहते हैं, और हमारी कलाई की हड्डियों के जोड़। इन 2 जोड़ों के मेल से हम अपनी बाह को कोहनी से ऐसे मोड़ पाते हैं। चिमटे से रोटी पलटते समय ये पिवेट जोड़ ही हमें बाह को इस तरह से मोड़ने देता है। अब जरा तुम अपनी बाह को ऐसे मोड़कर तो देखो, तुम समझ जाओगे कि पिवेट जोड़ किस तरह काम करता है। बॉल और सॉकेट जोड़। बॉल और सॉकेट जोड़ सबसे मजेदार है। जैसा इसका नाम है, वो देखने में भी ठीक वैसा ही दिखता है। एक कटोरे या सॉकेट जैसी हड्डी के अंदर एक गेंद या बॉल जैसी हड्डी। इस जोड़ का सरल और प्रभावी ढांचा इससे जुड़ी हड्डियों को सभी दिशाओं में आराम से घूमने देता है, आगे पीछे, धुरी के इर्द गिर्द और गोल गोल। बॉल और सॉकेट जोड़ के 2 उदाहरण हैं: हमारे कंधे और कूल्हे पर मिलने वाले जोड़। कूल्हे के जोड़ में जो हड्डी कटोरे जैसी होती है, वो काफी गहरी होती है, जिसकी वजह से इस जोड़ को बहुत मजबूती मिलती है। लेकिन हाँ, इससे उसके हिलने डुलने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कूल्हे की हड्डी से जुड़े अपने पैर को आप चक्री की तरह हर दिशा में नहीं घुमा सकते। पैरों के घूमने की एक सीमा होती है। कंधे के जोड़ में कटोरे जैसी हड्डी बहुत गहरी नहीं होती। इसी वजह से ये हड्डियां बहुत आसानी से हिल डुल सकती हैं, लेकिन इनकी मजबूती थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए आप अपनी पूरी बाह को कंधे से हर दिशा में घुमा तो सकते हैं, लेकिन कंधे की हड्डियों का खिसक जाना भी बहुत ही आम बात होती है। एलिप्सॉइड जोड़। एलिप्सॉइड जोड़ बॉल और सॉकेट जोड़ से बहुत मिलता जुलता है। दोनों में अंतर यह है कि एलिप्सॉइड जोड़ गोल न होकर अंडाकार होता है, और इसी कारण यह बॉल और सॉकेट के जितना घूम नहीं सकता। जहाँ से हमारी हथेली शुरू होती है, वहाँ की हड्डियां, जिन्हें रेडियो कार्पल कहते हैं, वहां पर एलिप्सॉइड जोड़ पाया जाता है।
इन हड्डियों का समूह और इनके बीच का एलिप्सॉइड जोड़ तब हरकत में आता है जब आप किसी को अलविदा या बाय बाय कहने के लिए हाथ हिलाते हैं। सैडल जोड़। सैडल जोड़ एलिप्सॉइड से मिलते जुलते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हड्डियां एलिप्सॉइड जोड़ से जुड़ी हड्डियों के मुकाबले और कम हिल पाती हैं। इसका ढांचा बड़ा रोचक होता है। दोनों ही हड्डियों में एक उत्तल यानी उभरी हुई और एक अवतल यानी धंसी हुई सतह होती है। एक हड्डी की उत्तल सतह दूसरी हड्डी की अवतल सतह पर इस तरह से फिट रहती है। शरीर में सैडल जोड़ का उदाहरण अंगूठे का जोड़ होता है, जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। अपने अंगूठे को ऐसे हिलाकर तुम सैडल जोड़ को काम करते देख सकते हो। प्लेन जोड़। प्लेन जोड़ एक बहुत ही सरल जोड़ होता है, जिसमें दो सपाट सतहें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर केवल सरक सकती हैं, पर और किसी भी तरह से हिलडुल नहीं सकती। ये आमतौर पर हथेली की हड्डियों के बीच और पैर के पंजों की हड्डियों में पाया जाता है। तुमने अभी अभी अपने शरीर के 6 अलग अलग जोड़ों के बारे में सीखा। अब क्या तुम एक एक करके इन सभी जोड़ों को अपने शरीर में ढूंढ सकते हो? और तुम्हें क्या लगता है कि इन सारे जोड़ों में से सबसे काम का जोड़ कौन सा है? जरा बताओ तो।